मेरे बेटे को तो, मेरा बेटा तो चले गया ना, जवान बेटा मेरा, मैंने बहुत मेहनत से पाली ना उसको। मैंने काम करके बच्चों को इतना मैंने बड़ा करी ना कि कल की तो मेरा सहारा बनेगा। मेरे को आज के 20 रास्ते में चले गया वो लड़का मेरे को छोड़ के। आज उनके घर में मैयत गिरेंगी तो उनको मालूम है कि मरना क्या होता है। और बेचारा हमारा जवान बच्चा, ना शादी हुई ना कुछ हुई, और आज तक आरोपी मिला नहीं। आज चौथा पांचवा दिन है। अब जो ये हो रहा है ना, एक ट्रेंड बन चुका है। मतलब किसी की जान लेना मतलब किसी को इतना आसान हो गया, जबकि इस्लाम में ये है कि एक को मारे तो पूरी कायनात को मारने जैसा है। चीता गेम देखो, जब तक कि नशा बंद नहीं होगा तब तक कि सेफ नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो नशा बंद होना चाहिए, क्योंकि नशे में आदमी को पता नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। जिसके जानने वाला है, दोस्त है, दुश्मन है, कुछ नहीं समझता। आज जो यहाँ हुआ ना हमजा के साथ में, तो कल तुम्हारे घर वाले के साथ भी हो सकता। तुम देख के अनजान बन के जा रहे ना, तो कल तुम्हारे साथ भी होएगा, कोई दूसरा अनजान बन के चले जाएगा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में। दोस्तों मौजूद है मुंबई के चिता कैम्प इलाके में। दोस्तों चांद रात वाले दिन जो है एक यहाँ पर चिता कैम्प में एक हादसा हो गया था, खून हो चुका था। हम जो है हमजा के घर पे आए हैं उनकी मम्मी से बात करने के लिए कि एक माँ के दिल पे इतना बड़ा पहाड़ जो टूटा है दुख का, तो बहुत बड़ी बात है। वो माँ ही समझ सकती है कि बच्चों को बचपन से पालना और बड़ा होने के बाद में कोई उसका जो है खून कर देता है। आइए हम इनकी अम्मी से बात करेंगे। अब तक के जो है मोहम्मद पुलिस की गिरफ्त में आया नहीं है, क्या है पूरा मामला, हम इनकी अम्मी से बात करने की कोशिश करेंगे। खाला, बहुत ही दुख की बात है कि आपका बेटा आज जो है इस दुनिया में नहीं है। आपके साथ में आपका बेटा, मतलब कितना प्यार था आप लोगों के बीच में? मेरे बेटे से मुझे बहुत प्यार था और मेरा बेटा ही मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन इतना बड़ा हादसा उसके साथ हो गया ना, बहुत दुख की बात है। मेरा बच्चा कि ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, बहुत कम बात करता था वो। हमने देखा है कि हमजा जो है दोस्तों में भी जो है एक हीरो का रोल निभा रहा था। काफ़ी लोग जो है उसे मतलब प्यार करने वाले, उसके दोस्त बहुत जन प्यार करने वाले थे। इतने जन उसको, मतलब कोई उसको ऐसा नहीं बोला कि एक ख़राब लड़का है, बहुत अच्छा है। और सब बहुत मोहब्बत वाला लड़का था मेरा, बहुत मोहब्बत वाला लड़का था। और सब जन उसको यही बोलते थे, ये लड़का दिल का बहुत अच्छा है, दिल का बहुत अच्छा है। अच्छा, उस दिन जो है यहाँ पर से मतलब हमजा कितने बजे यहाँ से घर से निकला और क्या बोल के निकला था? हमजा सोया था। हमजा दोपहर में 3 बजे 2 बजे नीचे उतरता, वो नहा धो के नाश्ता करके। लेकिन उसको फ़ोन आया, फटाफट उठा, वो नहाया, फटाफट नाश्ता करा, मतलब एक 10 मिनट के अंदर वो नाश्ता करके निकल गया। मेरी बहू उसको आवाज़ दे तक वो चले गया वो। और किसका फ़ोन था वो मुझे नहीं मालूम, कि मैं नहीं थी घर पे, मैं काम पे थी। अच्छा। हाँ, मैं घर पे नहीं थी, मैं काम पे थी। तो मैं घर पे आई, आके मुझे 15 मिनट हुआ मुझे आके। तो मेरी बहू को मैंने पूछी ये हमजा कहाँ है, तो मेरी बहू बोली अम्मी नीचे उतरा। तो फिर उतरे में मैं ऊपर गई तो मेरे बेटे का फ़ोन आया, बड़े वाले का। नहीं, फ़ोन आया, मेरा बेटा घर पे आया, मम्मी जल्दी चलो हमजा को ना मार दिए कोई, और शताब्दी में बेहोश पड़ा है। तो मैं एकदम ठंडी हो गई, बोली अल्लाह ऐसा कैसा कोई मार दिया उसको करके। तो हम लोग दवा खाना गए तो उसकी बॉडी पड़ी थी। उसको ऐसा बेरहम से उसने मारा है, और धोखे से उसको मारा, उसने बुला के मारा उसने। क्या लगता है, मतलब कोई दुश्मनी थी उसकी या क्या था? क्या रहेंगी दुश्मनी? मतलब मेरा बेटा क्या चोर है, गलत काम करता है, जो उसकी 10 दुश्मन पैसा, वो बोलते हैं ना ऐसा होता है ना, कोई गलत लड़का रहता है उसको दुश्मनी रहता है। ऐसा तो मेरा बेटा है ही नहीं, जिसको दुश्मन रहेंगे। खाला, कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के पीछे एक जो है बड़ा कारण नज़र आ रहा है नशे को लेके। नशा जो है पहले भी जो है, देखो आज आपका बेटा गया, उससे पहले भी कई लोगों के जो है बेटे जो है ऐसे हादसे के शिकार हो चुके हैं ऑलरेडी। आज हमजा के साथ में हुआ, कल किसी और के साथ में भी हो सकता। तो पुलिस को किस तरीके से यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए? तो अभी तक तो लड़का हाथ में आ जाता था। आज मेरे बेटे को मार के कितना दिन हुआ? 4 दिन हो गया ना, कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस के पास जा रहे, हाँ हम लोग कर रहे, हम लोग देख रहे, हम लोग कभी देख रहे हो लड़का कहाँ से कहाँ निकल गया, तुम यहाँ के यहाँ बैठे ले। तो पुलिस की कुछ टीम है जो मोहम्मद को ढूंढने के लिए जो है निकली भी है, तो उसे ढूंढा जा रहा है। हाँ। तो मतलब आप आखिरी बार कब मिले पुलिस से, कब बात हुई और क्या मतलब आपसे कहा गया इस बार में?
मैं ना पुलिस से नहीं मिली कि मेरी तबीयत ना बहुत ख़राब हो गई थी कि मेरा जवान बेटा चले गया। अभी मैं इतना उठ के खड़े ली हूँ। कल भी मेरे को चक्कर आके पड़ी थी, मैं इधर दवा खाना खाई, दवा लेके आई, तो थोड़ी मेरी हिम्मत है। अभी मैं इतनी मैं बात कर रही हूँ तो मैं इतनी बात भी नहीं कर पाती थी, मेरी हालत ऐसी थी। मैं पुलिस से मिली थी, लेकिन आज मैं 9 बजे जाने वाली थी चौकी में। मैं जाके पूछने वाली थी, मेरा बेटे को मर के 4 दिन हुआ, तुम लोग क्या कर रहे हो? लड़का अभी तक क्यों नहीं आया? तुम लोग के पकड़ में आया, तुम लोग क्या कर रहे? क्या लड़का किधर है? लड़का मेरे बेटे को तो, मेरा बेटा तो चले गया ना, जवान बेटा मेरा, मैंने बहुत मेहनत से पाली ना उसको। मैंने काम करके बच्चों को इतना मैंने बड़ा करी ना कि कल की तो मेरा सहारा बनेगा। मेरे को आज के 20 रास्ते में चले गया वो लड़का मेरे को छोड़ के। हाँ, तो वो लड़के तुम लोग पकड़े क्यों नहीं अभी तक? मैं आज 9 बजे जाने वाली थी, तो सब बोले कि अभी सब आएंगे, सब बात करेंगे, इसके लिए मैं ही बैठ गई। क्या काम करते खाला आप? मैं बियासी में घर का काम करती हूँ। घर का काम करते? हाँ। हमजा क्या काम करता था? हमजा ये कोरियर का काम करता था वो। कोरियर का काम करता था। ओके। चिता के इलाके से काफ़ी लोगों को जो है, मतलब जितने भी लोग हैं चिता के इलाके के, तो उनके दिल में एक ना डर बैठ चुका है। डर तो तो कितने मर्डर होते आज ये, आज वो, आज ये, कल जो है रात में भी एक यहाँ पर महाराष्ट्र नगर में एक मर्डर हुआ। तो ऐसे में जो है पूरा डर, कहीं ना कहीं देखो नशा जो है, नशा ही सामने आ रहा है। तो किस तरीके की कार्रवाई करना चाहिए यहाँ पे पुलिस नशा बेचने वालों पे और नशा करने वालों पे? देखो मैं क्या बोलती हूँ, जो मेन तो नशा ही सबसे बड़ी चीज़। नशे में सब काम गलत होता है। और तुम्हें पुलिस वाले को मालूम है चिता के में बहुत नशे हो रहे, बहुत यहाँ नशे बेच रहे, तो पुलिस वाले कुछ एक्शन नहीं उठा रहे उसके ऊपर, कुछ भी नहीं कर रहे। आज पुलिस वाले एक्शन उठाते थे, पुलिस वाला कुछ करते थे, आज इतने बात नहीं होता था। चिता कैम्प के लोगों से, चिता कैम्प के नौजवानों से क्या कहेंगे? मैं तो यही बोलूँगी चिता कैम्प लोगों से कि ये सब चीज़ गलत होता, तुम लोग उठ के खड़े के आवाज़ निकालो। तो आज मेरा बच्चा गया, कल के तुम्हारा बच्चा भी जा सकता है। ये चीज़ को तुम लोग नहीं दबाएंगे ना तो ये बहुत आगे तक जाएगा। आज हमजा था, हाँ, कल कोई और भी हो सकता है। कल भी। और लड़का बोला है बिहार हमजा का हुआ, आज 2 लड़के बाकी हैं। वो लड़का ने मेरे बेटे को मार के चाकू हिला के ऐसा बोलेला वो। तो उसमें पुलिस को एक्शन लेना चाहिए और पुलिस इस चीज़ में आना चाहिए और मजबूत से उस लड़की को पकड़ के, और जो चीज़ गलत हो रहा है उसको, उसमें पुलिस आना चाहिए कि ये सब नहीं होना चाहिए करके। तो कल के दिन चिता कैम्प का माहौल भी थोड़ा अच्छा रहेगा। काफ़ी लोग जो है ऐसे माहौल को देखकर चिता कैम्प को छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं। हाँ। कि चिता कैम्प अभी अनसेफ है ना। चिता कैम्प ऐसा लग रहा है कि भाई छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे नशा कर रहे हैं और कहीं पे मर्डर हो जा रहा है, कोई 307 हो जा रहा है। तो ऐसा डर का माहौल एक बना हुआ है। तो मेरा ऐसा बोलना है कि बड़ी बड़े जो नेता हैं यहाँ के कैंपेनिंग चलाते हैं और नशे के ऊपर जो है कुछ बात नहीं करते, बाकी चीज़ों पे सब बात होती है, नशे को रोकने पे। देखो हर मर्डर के पीछे ना खाला नशा का जो है एक मुद्दा आता ही है। तो कितना ज़रूरी है नशे को बंद करना, ये मैसेज मैं चाहता हूँ कि आप जो है चिता कैम्प के लोगों को, नौजवानों को, चिता कैम्प के पेरेंट्स, उनको जो है आप जो है एक मैसेज दो उनको। मैं यही बोलूँगी कि नशा बंद होना चाहिए और यहाँ के लड़के लोग नशा नहीं करना चाहिए। ये नशे से पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएंगी। नहीं तो किसी के माँ का बेटा जाएगा, नहीं तो किसी का भाई जाएगा, किसी का कुछ न कुछ जाएगा। नशा ये बंद होना चाहिए, ये गलत चीज़ बंद होना चाहिए। पुलिस स्टेशन से, ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन से क्या उम्मीद रखते हो आप अभी? मैं तो ऐसा उम्मीद रखती थी कि मेरे बेटे को मारा वो लोग पकड़ के उसको सज़ा देना चाहिए। उम्मीद तो रखेली हूँ मैं। मतलब आप जो है स्ट्रिक्ट कार्रवाई की मांग कर रहे हो? हाँ, कि मेरे बेटे को मारा है उसको सज़ा मिलना चाहिए। वो ऐसा घूमना नहीं चाहिए। आज मेरे बेटे को करा, कल के दूसरे बेटे को भी करेगा वो। ठीक है। हमारे साथ हमजा के जो है चाचा यहाँ पे मौजूद है। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसका जो मामले में पूरी क्या कार्रवाई हुई अभी तक के, मतलब किस तरीके से, क्या कहाँ तक के ये मामला जो है आगे अभी पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है। परिचय सर, स्वागत है मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में आपका। बताएंगे कि मतलब अब तक के जो है पुलिस से कितना सहयोग मिला है आपको इस मामले में, कहाँ तक के जो है पुलिस काम कर रही है मोहम्मद को ढूंढने के लिए? पुलिस तो इतना अच्छा काम कर रही है, लेकिन क्या है मालूम क्या, आज 4था दिन हो गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, और हमारा बच्चा तो चले गया मर के, बराबर। दूसरे कोई बच्चे का ऐसा नहीं हो जो नशा हो रहा है इतना यहाँ पे। क्या हमजा को इंसाफ मिलना चाहिए, बस हम लोग ये
मांगे बस। देखो नशे को लेके तो काफ़ी लोगों ने जो है बोला है, काफ़ी लोग जो है जैसे कि लोकल जो नॉर्मल जो यहाँ के रहवासी है वो नशे के ऊपर बोलते हैं, ग्रुप में झगड़ा करते हैं, फेसबुक पे जो है कमेंट स्टोरीज डालते हैं। लेकिन यहाँ की जो है यहाँ के जो बड़े जो पॉलिटिशियंस है, नेता है और एनजीओ चलाने वाले लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े समाज सेवक जो है बोलते, वो लोग नशे के ऊपर कोई काम क्यों नहीं करते यहाँ पर चिता कैंप नहीं में? करेंगे ना उन लोग का जेब भरता है, पेट भरता है, तो उन लोग क्यों करेंगे काम ये? अगर उन लोग का पेट नहीं भरेगा तो फिर सवाल ही नहीं होता। आज इतना बड़ा ग्राउंड है ये, इस ग्राउंड के अंदर मर्डर हुआ, यहाँ पे कोई तुमको सीसीटीवी कैमरा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कोई वॉचमैन इधर नहीं है वॉचमैन। तो काय का फंड निकलता है, काय का लोग फंड खाते कि मर्डर करने के लिए, मारने के लिए, लड़कियों का रेप करने के लिए। ये ग्राउंड के अंदर कैमरा घुमाओ, आप देखो इसके अंदर कितने बड़े बड़े कांड होते हैं। और पुलिस चौकी से कितना 2 कदम के ऊपर है ग्राउंड। आज तक कोई वॉचमैन देखा है यहाँ पे? नहीं देखा है। रात के टाइम पे सब पूरा नशा चलता है, गैर कानूनी काम चलता है, बोलने वाला कोई नहीं। नेताओं का तो पेट भर रहा है, उन लोगों को तो फंड निकालना, भाई ये लादी टूट गया इसका इतना फंड हो गया, वो गेट बनाया उसका इतना फंड हो गया। जान जा रही है उसका कोई फंड नहीं है। मैं यही बोलना चाहता हूँ हर नेता से, जो भी नेता यहाँ का आता है बस अपना पेट भरता है, ग्राउंड के नाम पे पैसा खा रहे, कब्रिस्तान के नाम पे पैसा खा रहे, हर चीज़ के नाम पे पैसा खा रहे। आज हम बोलेंगे तो हमारे पर, अरे तुम्हारे में दम है, हमारे पर एफआईआर करो, हमारे पर केस करो, हमारी तो उम्र कट गई है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को नुकसान नहीं हो कुछ। और मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, कोई भी नेता रहे हुए, आज उनके घर में मैयत गिरेंगी तो उनको मालूम है कि मरना क्या होता है। और बेचारा हमारा जवान बच्चा, ना शादी हुई ना कुछ हुई, और आज तक आरोपी मिला नहीं। आज 4था-5वां दिन है। पुलिस कोऑपरेट कर रही है हम लोग को, नहीं बोल के नहीं। अब वो भी कितना, पुलिस कोई अलाउद्दीन का चिराग तो नहीं है, घर से और जाके लेके आ गया भाई वहाँ पे आरोपी है ही है। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम, अपना रोल निभा रही है अच्छी तरह। लेकिन यहाँ के कुछ नेता लोग जो पेट भरू है ना, वो ग्राउंड के नाम पे खा रहे, कब्रिस्तानों के नाम पे खा रहे, और जो कोई सहूलत है कोई सहूलत। आज एक मर्डर हुआ, इससे पहले भी कितने झगड़े, 307, 302 बहुत केस हुई ग्राउंड के अंदर। आज तक कोई वॉचमैन नहीं है यहाँ पे, ना कोई सीसीटीवी कैमरा इतने रहे। चिता कैंप में ये जो है दीनदयाल उपाध्याय जो मैदान है, काफ़ी बच्चे यहाँ पर जो है खेलते हैं, और मॉर्निंग में जो है महिलाएं यहाँ पे, लड़कियाँ यहाँ पे वॉकिंग के लिए जो है आती है। तो क्या लगता है यहाँ पे शराब की बोतल यहाँ पे पड़ी होती है, उनकी नज़र पड़ती है। हाँ, और जो है काफ़ी लोग यहाँ पे, लड़का लड़की भी आके जो सुबह सुबह यहाँ पे बैठते हैं। तो ऐसी जो है चीज़ें यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? इसके ऊपर इसमें यहाँ के लोगों का भी, किस तरीके की सुरक्षा यहाँ पे जो है आपको देखने को मिली है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है यहाँ पे। बेचारे हमारी माँ बहनें आते हैं यहाँ पे, एक्सरसाइज करती है, सुबह वॉक करती है, जहाँ देखो वहाँ बियर की बोतल, क्वार्टर की बोतल, नशा की बोतल सब पड़ी होती है। अभी मंगता, अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो कितनी इधर पे। तो यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। फरीद चाचा, आप जो है यहाँ पे सीनियर सिटीजन हो, चिता कैंप में काफ़ी सालों से आप रह रहे हैं। मेरी तो पैदाश इधर की है। तो एक है ना, एक 2008 या 9 की बात कर रहा हूँ मैं, कि यहाँ पे एक ऑफिसर हुआ करते थे, कोतम्बीरे साहब, पता है आपको? वैसे पुलिस ऑफिसर की ज़रूरत है कि आप चिता कैंप में? वैसा ऑफिसर हमारे चिता कैंप में बहुत ज़रूरी है। कोतमीरे साहब, उनके टाइम पे क्या मजा ले, कोई 11 के बाद में रोड पे आ जाए, या कोई फालतू कोई नाटक करे, या कोई लड़का लड़की को छेड़ दे, कोई नशा करे। कोतमीरे साहब ऐसा ऑफिसर था जो अपना वक्त का, टाइम का पाबंद था, और इंसाफ परस ऑफिस था। लोग डरते थे उनसे, क्राइम करने से डरते थे। क्राइम करने से डरते थे। क्राइम करने से बोला यही सोचते थे, अरे कोतमीरे के पास जाऊँगा तो मेरा क्या असर होएगा, तो इसीलिए इंसान नहीं करता था। और वैसे ऑफिसरों को हक है महाराष्ट्र में जीने का, क्या महाराष्ट्र में, क्या पूरे इंडिया में जीने का हक है उनको। और कोतमीरे साहब कहीं भी मेरी बात सुन रहे तो उनको खुद मालूम पड़ जाएगा कि कौन स्पीच कर रहा है। ऐसे ऑफिसर हमारे चिता कैंप में बहुत ज़रूरी है रहना। मेरा नाम अनीस है, मैं चिता कैंप का रहवासी हूँ, बट मैं भी यहाँ पे से शिफ्ट हो गया। मेन रीज़न यही है कि यहाँ पे जो टीनेजर लोग हैं उनके पास कुछ एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर कुछ काम के लिए, कारोबार के लिए ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं है जो यहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस लोग करना चाहिए, टेक केयर करना चाहिए। देखो, ड्रग के लिए या फिर नशे के लिए जो लोग कैंपेनिंग करते हैं, उसके साथ साथ
जो बेचता है उनको लोगों को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि सबको मालूम है कौन बेच रहा है, कैसे बेच रहा है। अगर वही चीज़ हम लोग बंद करा देंगे तो ये हादसा होने का चांस ही नहीं है। और जो ये मैं मर्डर का केस सुना हूँ, वो भी लड़का बहुत यंग है, उसका भी एक लाइफ है, बट वो एक डेंजर है। अभी जो विक्टिम है हमजा, उसका तो लाइफ गया, उसके साथ साथ उसके घरवाले लोग के साथ, घरवालों का जो होना है मतलब आगे के लिए, वो भी बहुत मुश्किल है। तो मेरा तो ये एक रिक्वेस्ट रहेगा पुलिस से, मुंबई पुलिस से, कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ये एक इंसाफ कर सकती है। एंड हम लोग बहुत श्योर है कि मुंबई पुलिस या फिर जो चीता कैम्प की पुलिस है इस चीज़ में बहुत एक्टिव है। तो उसका पहला मर्डर भी नहीं है, तो हम यही चाहते हैं कि उसको सड़ी एक ऐसी सज़ा मिले कि वो दोबारा बाहर भी ना आए, क्योंकि और भी बहुत बच्चे लोग हैं उनके हम उम्र, तो उनको रिस्क ना हो जाए लाइफ के लिए। क्योंकि देखो एक मेल क्या होता है, मेल जो होता है घर के लिए एक बैकबोन पिलर ऐसा होता है, ठीक है। तो उसका नुकसान के लिए मैं तो पहले अपने चाचा को भी बोलूँगा कि बहुत बड़ा लॉस है ये हमारे घर के लिए, बट इसके साथ साथ उसका भी ध्यान देना चाहिए। ये एक पब्लिसिटी स्टंट है उनके लिए, क्योंकि ना उनके पास प्रॉपर एजुकेशन है, तो वो ऐसे ही नाम बनाने के लिए एक मर्डर किया है। वो इंस्टा में लाइव आ रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि उसको एक दर्जा चाहिए एक पटेल बनने का। आज ये वो दौर नहीं है। अब मैं यहाँ पे 92 में पैदा हुआ हूँ, उसके पहले हुआ है बहुत सारे हादसे हुए, बहुत सारी चीज़ें हुए, बट उसका फैसला सही निकला है। अब जो ये हो रहा है ना, एक ट्रेंड बन चुका है। मतलब किसी की जान लेना मतलब किसी को इतना आसान हो गया, जबकि इस्लाम में ये है कि एक को मारे तो पूरी कायनात को मारने जैसा है। तो मेरे लिए यही है कि मुंबई पुलिस को जल्द से जल्द उसको लेके जो है इंसाफ के लिए, फैमिली के लिए कंपनसेशन भी करना चाहिए और उसको सड़ी मतलब सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। सर देखो, जिस तरीके से काफ़ी नशा यहाँ पर जो है चीता कैम्प इलाके में बिक रहा है, दुकानों में, मेडिकल स्टोर में, और छुप छुप के, अब मैं बोलूँगा तो कैसा है कि लड़कियां भी बेच रही हैं यहाँ पर, है ना, एमडी खा रही हैं। छोटे छोटे कॉलेज के लड़कियां जो है, लड़के एमडी खाते हुए जो है दिख रहे। छोटे बच्चे करबला मैदान में आप देखेंगे तो ऑटो में बैठ के जो है चरस गांजा पीते हुए, बनाते हुए आपको नज़र आएंगे। तो पुलिस को जो है अब पब्लिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मदद की। मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस तो अपना काम कर रही है, मगर पुलिस को भी जो है एक सपोर्ट पब्लिक का होना ज़रूरी है, ताकि अगर कोई भी अगर बेच रहा है, देखो आप एक लोकल हो या मैं एक लोकल हूँ, मैं तो डायरेक्टली अगर जाके उस पर अटैक नहीं कर सकता हूँ, बराबर, हाँ, बट हम पुलिस को हेल्प कर सकते हैं उसकी, कि देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन्फॉर्मर बनना, बराबर, मगर एक चीज़ होती है ऑनलाइन कंप्लेंट। अगर आपको पता है किसी व्यक्ति का एड्रेस या किसी व्यक्ति का नाम या उसका फ़ोन नंबर, तो ऐसे में जो है ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो हाँ, तो ऐसे चीता कैम्प के रहवासियों को भी मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी पता है कि कौन बेच रहा है, किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। या पर्सनल कोई अगर ऑफिसर है आपका, अगर जो भरोसेमंद या दोस्त आप जिसको मानते हो, तो उसको आप जो है सीक्रेटली आप बता सकते हो। मैं ये समझता हूँ कि आपका जो है नाम डिस्क्लोज़ वो नहीं करेंगे, और नशे को इसी तरीके से अब जो है रोका जा सकता है। पुलिस को बहुत ज़्यादा चीता कैम्प के लोगों की जो है मदद की ज़रूरत है। पुलिस अपना काम बराबर कर रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? ये चीज़ कैसी लगी आपको कि ये अगर इम्प्लीमेंट अगर कर दिए तो क्या चेंजेस आ सकता है? बहुत बेहतरीन है आपका व्यू और विजन। इसमें मैं ये बोलूँगा लोकल लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे और जो बड़े लोग हैं वो भी सपोर्ट करेंगे। बस पुलिस का अगर नाइट के टाइम में बिटवीन 8 का एक राउंड अप होए, 10 का कोई राउंड अप होए, तो आई एम श्योर कि लोगों की हिम्मत नहीं होगी यहाँ पे आके कोई नशा करने की। जो भी इलाके में वो कर रहे, पहले उनको टारगेट करो, उन पे एनडीपीएस लगाने से पहले ये पूछ लो कि भाई तू लिया कहाँ से, उनको भी साथ में लेके आओ। देखो, एक देना भी जुर्म है और एक लेना भी जुर्म है, तो दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि भाई कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। एक बार स्ट्रिक्ट एक्शन निकालना जाएगा ना, तो लोग ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे, जो नशा करने वाले हैं और जो नशे की सामान बेच भी रहे, दोनों चीज़ के लिए। इसके लिए है जो ब्रो लेवन यहाँ पे ज़्यादा काम करती है, तो लोग का पूरा सपोर्ट है सर, पूरा सपोर्ट है। यूथ का भी सपोर्ट है, और जो यहाँ पे सीनियर सिटीज़न है और नॉर्मल रहवासी है उनका भी पूरा सपोर्ट है। और जैसे बीएमसी बाहर साफ़ सफाई वगैरह करती है, तो मॉर्निंग में यहाँ पे भी एक देखना चाहिए क्या है, और 2-3 सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल होना चाहिए। ये तो हमारा रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक्चुअली एक ट्रैक होगा
प्रॉपर ट्रैक होगा कि भाई कहाँ पे कौन आ रहा है कैसे। अब एक गेट में 2 गेट में भी आप लगा देंगे, एक जिम में लगा देंगे, तो एक सेफ्टी बढ़ जाती है। ठीक है, अगर इसके लिए सपोर्ट है तो मेरे ऐसे मैं फिंगर टिप्स में बता सकता हूँ कि कौन कौन लोग हैं, इसके लिए हेल्प करेगा। अब नाम डिस्क्लोज ना करते हुए भी सबको आप लोग गिरफ्तार कर सकते हैं। एक को करेंगे तो सब लोग टूट जाएंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। यही बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम बिरादरान इस्लाम। पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो बच्चे को पहले तो जो आरोपी है उसने पहले अपने हाथ से अपने सर पे बॉटल फोड़ा, उसकी एक कांच उठ के एक बच्चे के नाक पे लगी। उस बच्चे की नाक के ऊपर 13 से 14 टाँके आए। तो उस बच्चे को लेके जहाँ पे जितने लड़के थे उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह थी, हमजा ने उसको जाके पूछा कि भाई तूने क्यों कांच फोड़ा, तो फोड़ा वो बच्चे की नाक को लगा। तो उसी बात पे लेकर तो थोड़ी बहस बढ़ी। तो हमजा ने उसको 1-2 लाफे मारा। 2 लाफे मारने के बाद में जैसे ही वो नीचे ज़मीन पे गिरा, हमजा उसको एक फाइट और उसके मुंह पे मारा। तो उसने जेब में कुछ खंजर वगैरह कुछ रखा था, वो निकाला और पहला ही वार उसने उसके छाती पे किया, दूसरा वार पीछे इधर किया, तीसरा वार इधर किया, 3 वार किया। अच्छा, आपको कैसा पता चला कि मतलब ये खून मैं घर पे सोया हुआ था, लगभग 1:45 बजा था, दोपहर का 1:45। मैं लगभग सोया हुआ था घर पे। मेरा बेटा यहीं खेल रहा था छोटे वाला। उसने आके भागते हुए आया है, यहाँ से मैदान से D सेक्टर भागते हुए आया है और आके मेरे को उसने उठाया। बोले अब्बा उठो, अब्बा उठो। बोले हमजा चाचा का मर्डर हो गया, हमजा चाचा का मर्डर हो गया। मैं ना आओ देखा ना ताव देखा, मेरी चड्डी और शॉर्ट्स और सैंडो के अंदर मैं उठ के भाग के यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पर जब आके देख रहा हूँ तो सिर्फ खून है, हमजा की बॉडी यहाँ पे मुझे नहीं मिली। अच्छा, और यहाँ पे मैदान काफ़ी जो है भरा हुआ होता है, और कोई लोग नहीं थे क्या यहाँ पर? लोग शायद से लोग थे, अगर चाहते तो दोनों को अलग अलग कर सकते थे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। क्योंकि लोगों के मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से लोगों के अंदर की जो दिल की जो इंसानियत है वो मेरे ख्याल से लगभग 99% मर चुकी है। क्यों मर चुकी है? क्योंकि उनके पेट में लगता है कि औलाद नहीं, जिसके पेट में औलाद रहेगी उसी को डर होगा। अच्छा, ये मैदान में जो है जैसा कि वॉचमैन और CCTV कैमरा, ये सब सिक्योरिटी जो होने के बावजूद भी, और पुलिस स्टेशन भी जो है एकदम करीब में ही है, तो उसके बावजूद भी यहाँ पे दिन दहाड़े जो है खून हो रहा है, तो इसे कैसा देखते हैं? भाई, ये अभी आपने ना बड़े मुद्दे की बात कही है। जब ये मैदान जब डेवलपमेंट हो रहा था, पूरी कहानी तफसील में बताऊँगा, थोड़ा टाइम लूँगा, पूरी कहानी तफसील में बताऊँगा। ये जब मैदान डेवलपमेंट हो रहा था तो इसका मैंने एक मेमोरेंडम निकाला कि ये किस कंपनी को पास हुआ है। तो मेमोरेंडम निकालने के बाद में मैं बात काटूंगा, क्योंकि एज यू विश चीता कैम्प स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अंदर मेरी जो पोस्ट है वो लीगल एडवाइज़र की है। उसका मैंने पूरा चिट्ठा निकाला। 1,58,80,220 रुपये में इसका प्रोसेस फंडिंग है। आप राहिल भाई खुद इस मैदान को सर्वे कर लो कि इस मैदान बनाने में 1,58,80,220 रुपया लगा है क्या, ये बता दो मुझे आप। और दूसरी बात ये कि दीनदयाल उपाध्याय मैदान नहीं, साथ ही साथ करबला मैदान, नासा ग्राउंड जिसको बोलते हैं, जिसका नाम है बशीर मुल्ला मैदान, जिसकी बहुत कम लोगों को मालूम है, मंथली हर महीना दीनदयाल उपाध्याय मैदान के ऊपर 80,000 रुपया प्रोसेस फंडिंग पास होता है हर महीना मेंटेनेंस के दौरान। करबला मैदान मंथली ग्रोसिस फंडिंग है BMC की तरफ से 45,000 रुपया। बशीर मुल्ला मैदान ग्रोसिस फंडिंग है पर मंथली 45,000 रुपीज़। ना बशीर मुल्ला मैदान में झाड़ू मारने वाला है, ना वॉचमैन है, ना करबला मैदान में झाड़ू मारने वाला है, ना वॉचमैन है। सिर्फ और सिर्फ है तो यहाँ पर है। उसकी बाकायदा मेरे पास वीडियो है, मेरा मोबाइल बंद हो गया है, नहीं तो मैं आपको लाइव दिखाता था। काफ़ी सालों से देखा जा रहा है कि मैदान में जो है नशे को लेके जो है कोई रोक नहीं लगी है। हमेशा से देखा गया है कि शराब पीने वाले, चरस पीने वाले, गांजा पीने वाले हर कोने में आपको जो है नज़र आते हैं। हर जगह पे बॉटल, आपको बियर की बॉटल, कहीं पे चरस, कहीं पे गांजा। और आप लोगों का मैंने इंटरव्यू भी देखा था कि पान टपरी पे जो है नशा एकदम आम तरीके से जो है मिल रहा है, चरस गांजा वगैरह, ऐसा जो है इंटरव्यू में बोला गया। इस पे क्या कहेंगे आप कि मतलब नशे को किस तरीके से मतलब रोका जाना चाहिए? अभी भी कितने सालों से जो ट्राई कर रहे हैं यहाँ के लोग, नौजवान आवाज़ उठाते हैं, ग्रुप में झगड़ा करते हैं, मगर जो है नशे पे जो है यहाँ पर कोई रोक लग नहीं पा रही है, क्या कहेंगे? नशे पे रोक लग सकती है एक ही हिसाब से, क्योंकि हमारा जो ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन है, जिसमें नानेकर साहब, देयर वाज अ वेरी जेंटलमैन एंड गुड मैन पर्सन, और शिंदे साहब, ये 2 ऑफिसर इतने जेंटलमैन हैं कि नशे के खिलाफ ये लोग बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई कर रहे हैं। बट नशा हमारे चीता कैम्प में हो गया है ख़त्म। बच्चे चीता कैम्प छोड़ के बाहर जाते हैं, बाहर से जा कर के ला के यहाँ करते हैं। तो मैं ख़ास करके मुद्दाबाना गुजारिश करूँगा माँ बाप से, जो बच्चों को आप पॉकेट मनी देते हो,
उस पॉकेट मनी में थोड़ा सा कम करो। मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा, जहाँ बच्चों को 500 दे रहे हो वहाँ बच्चों को 100 रुपये दो। ये मेरी मुद्दाबाना गुजारिश है। और रहा सवाल नशा करने का, नशा करना है बच्चों, यंगस्टर्स, चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे मेरा छोटा बेटा हो, चाहे कोई भी हो, मैं उसको एक ही बात बोलूँगा, नशा करना है, काम का कर, पैसे कमाने का नशा कर, लेकिन इज्जत के साथ में कर। और पैसा इतना कमा कि लोग बोले ये फलाने का बेटा जा रहा है, तो वैसा नहीं बोलना चाहिए कि जिसका बेटा है ना उसको बोलना चाहिए, बोले देख तेरा बेटा जा रहा है। ये मेरी मुद्दाबाना गुजारिश है। हमारे साथ एक और शख्स यहाँ पर मौजूद है जो इस पूरी घटना का जो है चश्मदीद गवाह भी है। नासिर नाम है इनका। ये बताएंगे हमें कि किस तरीके से यहाँ पर जो है घटना हुई थी, किस तरीके से मोहम्मद ने इस वारदात को अंजाम दिया। नासिर भाई क्या कहेंगे, आप यहाँ पर मौजूद थे, क्या हुआ था असल में? मतलब पूरी रात में हमजा लोग लफड़ा हुआ था, उससे कुछ दूसरे भाई बच्चे एक दिन पहले हुआ, एक दिन रात में बच्चे की वजह से हुआ था वो। तो बच्चे ने जाता रहा, उस दिन मारा उसको, गाली दिया, माँ बहन थी उसने, तो उसने जाता रहा, रात भर पिया, फिर सुबह में भी पी रहा ही था यहाँ पे आते हो, और बोल रहा था वो थी, बोले ऐसा तरुण हाँ मोहम्मद। तो वो बच्चा जिससे लफड़ा हुआ था वो भी आया था ना, तो उसको भी इसने बहुत मारा। अच्छा, तो मारा ना, तो उसने जाता रहा फ़ोन वोन हमजा उतरा, तो हमजा मैदान में आया, तो हमजा आया अन्नू तो अन्नू ने फिर उसको मारा ना, तो ये वापस फिर इधर ना वो पूछा फ़ोन कर क्या हुआ, बोले ना, तो उतने में वो मैदान आ जा हमजा 1 बजे करीब कुछ। तो वो टाइम में क्या हो गया, तो यहाँ पे भी बाटली इटली फोड़ रहा था, बच्चे तो लगा ना बोले, तो बच्चे सब हॉस्पिटल ले भागे, तो यहाँ पे भी नहीं ले रहे थे, बोले सीरियस थे इसे, वहाँ शताब्दी लग जाओ बोले, तो शताब्दी गए ना, तो उतने में सब पब्लिक थाली हुई, तो वो 2 जन यहाँ पे थे और 2 जन यहीं पे थे वो टाइम पे? हाँ, तो मैं और सोयू थे, मैं भी वो साइड था। हाँ हाँ, मतलब अंदर कुछ समझा ऐसा खड़ा था, तो यहाँ पे अंदर से कुछ तर रहा था वो, तो मैं वहाँ था, सोयू था, 2 जन हम वहाँ बात कर रहे थे, तो आता भी आवाज़ आई, जब तक था उसको उसने मार दिया था, 2-3 मारा, तो यहाँ आके दे रहा हो, तो अपन उसको पकड़ने में उतने में वो यहाँ पर बाइक आई, उससे साथीदार एक तो ही था, तो बाइक पे बिठाते यहाँ से चले जाओ। जो मारा बैठ के गया मतलब मोहम्मद। ओके, यहाँ तक बाइक आई, बाइक पे बैठा हो, चले गए यहाँ से, तो हम उसको हॉस्पिटल के लिए, तो बच्चे 2-4 बच्चे थे, थाली कोई भी था नहीं, 2-4 बच्चे थे ना, तो उतने में क्या आटो भी कोई लाने वाला नहीं था, तो मैंने उसको पकड़ा, वो सोयू था, तो हम 200 भी नहीं उठ रहा था वो, क्योंकि सब बॉडी यहाँ पे ही हो जाता है डेट उसका। तो उतने में फिर वो जुनेद अपना एक दोस्त है, वो भाग के फ़ोन करा उसको, तो बोला ऑटो ले पहला, तो उसने वापस दिया भाग के, फिर उसने ऑटो लाया, तो फिर और 2-4 लोग आए ना, तो जब डाले हम 2-4 लोग जो भी थे यहाँ पे। अच्छा, मतलब आप लोगों ने जो है उसको अस्पताल पहुंचाया है? अच्छा, ये जो मोहम्मद था ये मतलब कैसी हालत में था? नशे की हालत में था? कैसा हालत में? तड़ी पार भी है वो बहुत, यहाँ पे उससे पे बहुत तेज है, ऐसा कुछ नया नहीं है वो, उसके पास वो ब्लेड मुंह में रखता है, चाकू वगैरह रखता है अपने पास, वो तड़ी पार है वो। अभी बहुत टाइम के बाद 2-3 दिन से हंगामा कर रहा था मैदान में, तिस्तो भी मार रहा, लफड़े ले रहा, तो वो टाइम में भी ज़्यादा रहा, उससे भी दुश्मनी रात में हो गई उससे, तो उसने उसे दुश्मनी का फ़ायदा ऐसा उठाया थी, उस पर सुबह में दिमाग में रहता था, उसने मारा उसको फिर। ओके, ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जांच हम लोग तो जाके पूछे पुलिस वाले को, तो उन लोग तो बोल रहे कि अभी तक के आया नहीं, कार्रवाई चालू है, खाली बस यही जवाब दे रहे, और उसके आगे कुछ जवाब ही नहीं दे रहे, सिर्फ कार्रवाई चालू है। 3 दिन हो गया, वो चोर है, कोई चोर को बचकाने को नहीं पकड़ सकते, तो फिर क्या मतलब है ना बोलना ये। और सबसे पहली चीज़ वो तड़ी पार था, तो यहाँ आया कैसा? पुलिस को हर चीज़ मालूम रहती है, छोटा मोटा क्रिमिनल है वो, पुलिस को मालूम था कि वो तड़ी पार है, तो फिर यहाँ कैसा था वो 3 दिन? अच्छा, जिस तरीके से आपके भाई के साथ में हादसा हो चुका है अभी, और कई लोगों को जो है मतलब कई बार जो है चिता कैंप में ऐसे खूनी वारदात हो चुकी है, कहीं ना कहीं ये जो खूनी वारदात के पीछे जो है एक कारण आता है, वो नशे का कारण आता है। क्या लगता है भाई आपको कि नशे को किस तरीके से, किस हद तक के रोकना अब ज़रूरी हो चुका है चिता कैंप के लोगों के लिए, चिता कैंप की बूढ़ी औरतों के लिए और बूढ़े आदमियों के लिए, छोटे बच्चों के लिए कितना सेफ़ है अब आज की तारीख में चिता कैंप? चिता कैंप देखो, जब तक कि नशा बंद नहीं होगा तब तक के सेफ़ नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो नशा बंद होना चाहिए, क्योंकि नशे में आदमी को पता नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है, ये इसके जानने वाला है, दोस्त है, दुश्मन है, कुछ नहीं समझता आदमी। नशा करने के बाद में आदमी कुछ नहीं समझता है, नशा तो बंद होना ही चाहिए यहाँ पे। नशा बंद। हमजा की और मोहम्मद की कुछ दुश्मनी थी क्या पहले से?
मतलब जैसा कि एक ही इलाके के हैं वो दोनों, है ना, आप लोग और वो, जैसे कि साथ में हम लोग पता चला है कि मतलब कि साथ में ही उठना बैठना मस्ती करना ऐसा कुछ था? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, जान पहचान कुछ भी नहीं थी और दुश्मनी का भी नहीं पता है कि दुश्मनी थी या नहीं थी, मगर मेरे को जहाँ तक के लगता है कि मेरा भाई ऐसा नहीं था, दुश्मनी पालने वाला नहीं था। तो अभी ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन से मतलब क्या सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? क्या उम्मीद है ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन से कब तक के जो है उसे पकड़ के लाया जा सकता है? क्या लगता है, क्या कहा है आपको पुलिस ने? पुलिस बस मैं आपको बताया ना कि कार्रवाई कर रहे बस। अच्छा, उनके कुछ घर वालों को भी जो है पुलिस ने जो है पकड़ के रखा है ऐसा? घर वाले को, मगर हम लोगों को कुछ बताया नहीं कि उनके घर वाले लोगों को किस किस को पकड़ के रखा है, किस किस को पकड़ के रखा है, ये सब हम लोगों को नहीं बताया। हम लोगों को पूरी बात कुछ बता ही नहीं रहे उन लोग, पुलिस वाले लोग। क्लियर आप लोगों को मतलब कुछ नहीं नहीं, कुछ भी नहीं बता रहे, बस कार्रवाई चल रही है, होएगा तो बताएंगे, आपको बताएंगे, लेके आएंगे तो उसको, बस यही। कितने साल का था हमजा? 29 का। ओके। तो दोस्तों हमारे साथ में मोहम्मद गौस भाई जो है मौजूद है। हमजा के साथ में जो हादसा हुआ उस वक्त ये मैदान में ही मौजूद थे और स्टार्ट टू एंड इन्हें हर चीज़ पता है, इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को जो है मतलब मोहम्मद को रुकाना और उनको, हमजा को जब मतलब पूरा बेहोश हो चुका था तो हॉस्पिटल वगैरह में जब गाड़ी पे पहुंचाना, ये सब चीज़ जो है गौस भाई ने अपने हाथों से की है। तो गौस भाई से जानने की कोशिश करेंगे कि गौस भाई उस वक्त जो है मैदान में आप क्या कर रहे हैं? मैं मेरे बहन के 2 बकरे लेके गया था घुमाने के लिए। उस टाइम पे करीब 11:15 बजने का टाइम था। तो मैं बकरे लेके गया मेरी बहन के घुमाने के लिए। तो उस टाइम पे मोहम्मद के साथ एक लड़के को पहले मार रहा था, उसको चाकू वाकू दिखाया, सब कुछ दिखाया। मोहम्मद किसी और को पहले मार रहा था। वो लड़का अनस नाम था उसका। तो उन्हें चले गया। फिर बाद में अब वो रीज़न मेरे को भी नहीं मालूम, कहते हम लोग बहुत डिस्टेंस में खड़े हुए थे। मैं तो ग्राउंड के ना इस तरफ खड़ा था वहाँ और लोग उस तरफ लड़ रहे हुए थे उन लोग। तो उस टाइम पे मैं खड़ा हुआ देखा तो वो लोग क्या किए, जितने वहाँ पे थे मोहम्मद के साथ वाले लोग हैं ना, वो लड़के को भेज दिए। क्या बोले, तू भाग जा, पीछे से ऐसा इशारा सब कुछ कर रहे थे, चले जा बोल के। तो लड़का चले गया। फिर थोड़े टाइम के बाद में जैसे ही ज़ोहर की अजान हुई, उतने टाइम पे फिर हमजा कितना 12:30 सवा 1 बजे के टाइम पे कुछ हमजा आया। फिर गया वहाँ पे और भी लोग खड़े हुए थे, जैसा जुनेद हो गया, नासिर हो गया, मेरे साथ में एक नासिर भी था विटनेस, जो हम लोग दोनों मिल के छुड़ाए थे लफड़े को। हम लोग दोनों थे वहाँ उस टाइम पे। तो वो लोग हमजा उन लोग के साथ जाके खड़ा हो गया। फिर वहाँ पे थोड़ा किरकिरी उज्जत मारी भी, सब कुछ भी। फिर मोहम्मद ने क्या किया, खुद के सर पे ना एक बॉटल तोड़ा, दारू की, बियर की बॉटल। तो एक बच्चा बियर पी रहा था या पी भी रहा था, वो पी रहा भी था वो, पी रहा था। हाँ 2 से 3 बॉटल शायद से ना पी लिया वो। और उसमें से एक 2-3 बॉटल खुद के सर पे फोड़ा ना, तो एक बॉटल का आधा हिस्सा पीछे बच्चे लोग खेल रहे थे छोटे से, तो बच्चे के नाक पे ऐसा लगा ना, तो वहाँ से उसको ऐसा खून निकलने लग गया। वो बच्चे को भी कम से कम 20-22 टाँके लगे उसको, छोटे से बच्चे को। तो बच्चा कम से कम 4.5-5 साल का रहेगा वो, छोटा सा। तो हम लोग उसके ध्यान में लग गए, बच्चे को दवाखाना पहुँचाना है बोल के। तो बच्चे को के साथ दवाखाना लेने के लिए हम भागे। जितने भी लोग थे ना उस टाइम पे मौजूद, सब क्या कि बच्चे को लेके दवाखाना चले गए। मैं जा नहीं सका क्योंकि मेरे 2 बकरे वहाँ पे मैं बांध के रखा था बोल के। तो उसमें जैसा ग्राउंड खाली है, वो टुकड़ा इतना हिस्सा है ना, तो उसमें बचे कौन, मोहम्मद, हमजा और वो नासिर और मैं, हम लोग 4 लोग ही बचे। तो मोहम्मद और हमजा का जैसा मुँह मारी होना चालू हुआ, तो लोग हाथापाई भी चालू कर दिए मुँह मारी करते करते। तो मोहम्मद के साथ नीचे लेटा हुआ था, हमजा उसको मुँह पे मार रहा था फाइट। अच्छा, मतलब मोहम्मद गिर गया था मोहम्मद, और हमजा उसके मुँह पे फाइट मार रहा था। और मोहम्मद नीचे से लेट के उसको फाइट मार रहा था हमजा को। तो हम लोग को ऐसा लगा फाइट मार रहे बोल के। तो हम लोग छुड़ाने के जब से गए ना, तो जैसे हमजा खड़ा ना 2 सेकंड के लिए, तो उसका पूरा टी-शर्ट खून था। और मोहम्मद के हाथ में देखे ना हम लोग, तो उसके हाथ में चाकू था। तो फिर हम लोग मोहम्मद को पकड़ने गए तो मोहम्मद हम लोग को भी दिखाया चाकू, क्या तुम लोग अगर आएंगे ना तो तुम लोग को भी मारूंगा। तो हम लोग कैसा अभी थोड़े डिस्टेंस पे खड़े हुए थे हम लोग भी। तो हमजा को 2 सेकंड के लिए ना एक फीट आ गई। फीट आई ना, तो हमजा क्या किया, बेचारा एकदम स्ट्रेट होकर लेट गया नीचे। और वो मोहम्मद उससे गर्दन में खड़ा हुआ ना, तो मेरे को नहीं बर्दाश्त हुआ, उसकी ना मोहम्मद गर्दन पे खड़ा हो गया मोहम्मद। फीट आने के बाद है ना, जैसे हमजा को फीट आया तो मोहम्मद उससे गर्दन में खड़ा हो गया। तो मैं उसके पीठ पे लात मारा तो मोहम्मद गिर गया। मोहम्मद गिरा तो उतने में गाड़ी आई, एक्टिवा बगमैन आई, मोहम्मद को बिठाई, लेके चले गया। तो हम लोग का ध्यान, गाड़ी पे कौन था? जैद नाम का एक बंदा था, वो मोहम्मद का दोस्त ही है। वो कहाँ रहता है? यहाँ पीछे जी सेक्टर में रहता। पुलिस वाले उसको भी अरेस्ट किए। मैं सब कुछ बता दिया, जितना जो स्टेटमेंट देना था मैं सब कुछ बता दिया उन लोग को, और उसको भी अरेस्ट किया उन लोग। और हम लोग का ध्यान कैसा मोहम्मद से हट गया। अब इसको खून जब निकला ना, हम लोग हमारा पूरा ध्यान उसी पे चले गया।
अब ऑटो मंगाने तक का, ऑटो आई, हम लोग हमजा को डाले ऑटो में, 2 जन लेके गए शताब जी, और मैं तो गया नहीं क्योंकि मेरे 2 बकरे वहाँ बांधे हुए थे बोल के मैं नहीं गया। और जब तक मैं मेरे घर पे बकरे ला के छोड़ने तक का, मैं जब आया ना ग्राउंड रिटर्न, तो मेरे को मालूम पड़ेगा ऐसा हादसा हो गया, हमजा का इंतकाल हो गया। बस क्या लगता है गौस भाई, जिस तरीके से चितागम इलाके में मर्डर, हाफ मर्डर, ये सब चीज़ें को जो है मतलब एकदम आम माना जा रहा है अभी, चितागम कितना सेफ है? हमजा आपका दोस्त था और काफ़ी लोगों का दोस्त था, काफ़ी लोगों का जो है चहीता था। आज सब दुख मना रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, बस मतलब जो है इसके पीछे एक कारण नशा है। नशा ही है, आदमी का दिमाग ख़राब होना, नशा करना, और उसके बाद में इस तरीके से झगड़े। तो इस पे क्या कहेंगे, आपके नशे को क्या करना चाहिए? अब ऐसा है ना, नशा कभी बंद नहीं होने वाला है। जब तक नशा बंद नहीं होगा तो क्राइम बंद नहीं होएगा। जहाँ नशा बंद हो गया वहाँ इनकम बंद हो गई, समझे? ये बात मैं आपके काटूंगा कि हमारे चितागम को लग के ही जो है कोली गाँव है ना? आप बोल रहे हैं कि नशा कभी बंद नहीं होने वाला है। आप बता दो कि कोली गांव में किधर एमडी मिलता है क्या, चरस गांजा मिलता है क्या? क्योंकि वहाँ के लोग जो है ना कि मतलब ये नशे में नहीं डूबे हैं, है ना? कोई पढ़ाई कर रहा है, वहाँ पे सब ग्रेजुएट लोग हैं, सब गवर्नमेंट सर्वेंट है। पीते भी ना तो लोग सिर्फ दारू चितागम में इस तरीके का माहौल जो है बना चुके हैं। चितागम में रोका जा सकता है, तो इस पे ऐसा कौन सा काम करना चाहिए चितागम के लोगों को? रोकने वाला कोई नहीं है, पुलिस वाले ही है। पुलिस वाले के अलावा और कोई नहीं रोक सकता, ना तुम रोक सकते ना हम रोक सकते। पुलिस वाले के अलावा कोई नहीं रोक सकता, चाह के भी हम लोग नहीं रोक सकते। हमारी माँ बहन, कोई हमारी बेटी और हम खुद कितने सेफ अनसेफ है, सब अनसेफ है, सिर्फ एक नशे के कारण और कुछ नहीं। काफ़ी लोग जो चितागम छोड़कर चले गए, बहुत से लोग हैं, इसी कारण। रीज़न यही है, सब अपना कमा के खाने वाले लोग हैं। जब खुद सेव नहीं, खुद कमा के खाने वाले लोग हैं, तो यहाँ रह के मतलब क्या है भाई? अच्छा, एक ग्राउंड दीनदयाल उपाध्याय अपना जो ग्राउंड है, करोड़ों रुपया जो है इस पर लगता है और ग्राउंड बनता है। उसके बाद ग्राउंड में जो है बियर की बोतल, चरस गांजा और चरसियों का, गर्दुल्लों का जो है ग्राउंड जो है एक अड्डा हो चुका है। इसको कैसा मतलब हम एक ग्राउंड बचा हुआ है, एक ग्राउंड को किस तरीके से बचाया जा सकता है? अब तुमको एक बात बताता हूँ मैं। अब जो आप बोले ना, एक ग्राउंड में मैच चलता है, रात शाम होगी तो बियर की बोतल पड़ी हुई रहती है। अब जैसा टूर्नामेंट रखते हैं ना, बड़े बड़े टूर्नामेंट सब परमिशन के लिए बराबर जाते हैं पुलिस स्टेशन, ठीक है? अब उनके आग के सामने ना मैदान में नशे भी होते, उसको बंद कराने के लिए क्यों नहीं जाते? सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जाते। डर लगता होगा शायद। काहे के लिए डर? यहाँ दूसरे की जान जाननी है, तुम्हारी जान जाने, बाकी की जान जाननी है। तुम परमिशन के लिए बराबर जाते, क्यों? 2 पैसा आ रहा, आपको 2 पैसा मिला ना, आप टूर्नामेंट रख रहे, जो भी रख रहे, है ना? आपको ये भी मालूम है जब अंधेरा होता ना तो यहाँ पे क्या होता क्या नहीं होता, सब कुछ मालूम है तुम्हारे को। ये चीज़ के लिए क्यों नहीं जाते तुम? तुमको तुम्हारी जान की फिक्र है, दूसरे की नहीं है। हाँ, अच्छा, जैसे कि हमने एक भाई का पे इंटरव्यू लिया, उसमें हमारी बातचीत हुई कि जैसा कि कुछ लोगों का ऐसा दिल में डर होता है ना कि भाई अगर मैं जो है नशा बेचने वाले का नाम पता है उसको, तो बोलता है कि एक नॉर्मल आदमी कि भाई मैं क्यों पढ़ूँ इसके बीच में, है ना? अरे मैं क्यों बोलूँ, पुलिस है ना। असल में क्या होता है ना, कुछ नए बेचन ऐसे आ चुके हैं चितागम में, पुलिस को पता ही नहीं है ना? पुराने जो है वो दब चुके हैं, वो लोग जो है बंद कर चुके हैं, लेकिन नए लोग चितागम इलाके में आके जो है नशा बेचने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस को जो है चितागम के लोगों की मदद की अब ज़्यादा ज़रूरत है ना? तो कैसा है ना कि चितागम के लोग अगर सीक्रेटली अगर जाके किसी भी तरीके से अगर पुलिस को जो है बताती है कि भाई ये बंदा है या ये बंदी है, या एड्रेस है, फ़ोन नंबर या फ़ोटो, पुलिस कार्रवाई करेगी उस पर। तो ऐसा ये जो चीज़ अगर ये मुहिम चलेंगी ना अगर चितागम में, तो हो सकता है कि कुछ रोक लग सकती है ना? क्या कहेंगे इस बारे में? अब कोई शायद से अपने घर वाले के बारे में सोच के नहीं बताता रहेगा, किसी को अपने घर वाले की फ़िक्र, किसी को अपनी जान की फिक्र। अगर यही चीज़ अगर लोग अगर सोचेंगे हमेशा के लिए, अगर यही सोच अगर चितागम के लोगों के दिलों में आ जाएंगे कि भाई मैं अगर बोलूँगा तो मेरे घर वालों को तकलीफ़ हो जाएंगे, इसी सोच की वजह से आज हमजा भी चले गया, है ना? तो ऐसे में आगे ये सोच को बदलना पड़ेगा। NDPS भी है, नारकोटिक डिपार्टमेंट, ठीक है? जितने भी अगर तुम नशे वाले को पकड़ते हो ना, तुम उस पर क्या करते हैं? FIR करते, केस बनाते, ठीक है?
तो मुझसे ये नहीं पूछते कहाँ से लिया दिखा, क्या लिया दिखा, ये कभी पूछे? तो मुझसे पूछेंगे ना, वो बताएगा। नहीं, काफ़ी लोगों पे पुलिस ने कार्रवाई करी है, लेकिन लेने वाले बताया मैं कहाँ से लिया। जो भी डिपेंड है ना, पुलिस पे डिपेंड है और किसी पे नहीं है। देखो हम भी नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे घर वाले हैं, हम भी औरत बाल बच्चे वाले लोग हैं, हमको ना हमारी जान की फिक्र है। जो भी पुलिस वाले लोग ये कुछ कर भी सकते हैं ना, तो पुलिस वाले ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। अरे चीता कैम्प के लोगों को, चीता कैम्प के जो नेता है बड़े बड़े, जो अपने आप को बहुत बड़े नेता बताते हैं, सोशल एक्टिविस्ट बताते हैं, और बड़े जो लोग बनते हैं चीता कैम्प में, फ़ोटो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे जो छाते, तो उनको क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे कि भाई रोक लो, अब तो रोक लो नशे को, अब तो रोक लो? क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो ये बोलूँगा भाई देखो, किसी की भी जान है, आज ऐसा हुआ हादसा ना, कल तुम्हारे घर वाले के साथ में नहीं होना चाहिए। जितना हो सके ना आप लोग इन्फॉर्म कर दो पुलिस वाले लोग को। अगर आपके सामने कोई तुम देख रहे कोई नशा कर रहा, गलत चीज़ कर रहा ना, तुम रोक लो, पहले इन्फॉर्म कर दो। ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये। आज जो यहाँ हुआ ना हमजा के साथ में, तो कल तुम्हारे घर वाले के साथ भी हो सकता। तुम देख के अनजान बन के जा रहे ना, तो कल तुम्हारे साथ भी होएगा, कोई दूसरा अनजान बन के चले जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुंबई स्टार न्यूज़ से बात करने के लिए गौस भाई। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से चीता कैम्प इलाके में एक खूनी वारदात को जो है मोहम्मद ने अंजाम देकर जो है यहाँ से फ़रार हो चुका है, और इसके पीछे का कारण जो है नशा ही बोल सकते हैं कि नशा करने की आदत थी उसको। और चीता कैम्प इलाके की अगर बात करें तो ऐसे में काफ़ी लोगों ने ये दिमाग में बिठा कर रखा है कि चीता कैम्प कभी बदल नहीं सकता। अगर आप अपनी सोच बदल लेंगे तो हो सकता है कभी ना कभी चीता कैम्प ज़रूर बदल सकता है। ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन को चीता कैम्प के लोगों की अभी ख़ास मदद की ज़रूरत है। तो प्लीज़ अगर किसी को भी पता है कि कोई बेच रहा है या किसी के पास कुछ प्रूफ है, एनडीपीएस से ताल्लुक़ से कोई भी चीज़ अगर आती है तो ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करी जाए, उस पर इंक्वायरी सख्त से सख्त ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन ज़रूर करेगी। तो ऐसी ही दोस्तों तेज़ ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए मुंबई स्टार न्यूज़। कैमरामैन सफ़ान के साथ में मैं नूर।